दिल्ली में लड़कियां मतलब घूम ही नहीं पाएंगी, है ना। और जैसे लड़के हैं दूसरे को लड़कियों को देखते हैं तो अपनी बहन समझ के देखो भाई, अपनी लड़की जैसे तुम्हारी बहन है तो दूसरे की लड़की माल नहीं है, वो भी बहन है आपकी। लड़की लोगों का तो ठीक है, लेकिन मुझे जो लगता है जहाँ हमारे तरह का जो किन्नर समाज है, तो वो उसका हमारे ऊपर कोई भी डर नहीं, जो थोड़ा सा भी सन को इज्जत दे, एक आपे का वो जो भी इज्जत है, लेकिन नहीं देता, एकदम सीधा बोल देता। मैम बिल्कुल भी सेफ फील नहीं होता और इवन नाइट्स में तो हम बाहर निकल ही नहीं सकते हैं। कई बार तो ऐसा होता है नाइट शिफ्ट्स होती हैं तो जल्दी घर से बाहर आना पड़ता है ताकि हम सेफ टाइम पे पहुंच जाएं वहाँ पे। बहुत रेप वगैरह सब बहुत से समस्या हो रही है लोगों को, तो कानून व्यवस्था थोड़ा सुधार करना चाहिए। क्या लड़की है, बहन बेटी है, इन पे अत्याचार हो रहा है, ये गलत है सब। मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस कानून व्यवस्था को कड़ी से कड़ी बनाए। लॉ एंड ऑर्डर्स को पेपर्स पे दिखाने से कुछ नहीं होगा, वो एक्चुअली ग्राउंड पे फॉलो होने चाहिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के अक्षरधाम में, जहां मैं यहाँ लोगों से बात करूंगी इस मुद्दे पर कि आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने फिर एक बार जो है दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है, केंद्र सरकार पर सवाल उठाया है और जो यहाँ की कानून व्यवस्था है उसका कंपैरिजन फिल्मों में दिखाई गई अंडरवर्ल्ड दुनिया की लाइफ से किया है और कहा है कि खुलेआम यहाँ पर बदमाश घूमते हैं लेकिन केंद्र सरकार आंख मूंद कर बैठी रहती है। तो इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के जो नेता है सौरभ भारद्वाज, उन्होंने बीजेपी पर तंज कसा और इस तरीके की बातें और बयान दिए हैं। तो अब इसको लेकर हम दिल्ली की जनता से बात करेंगे कि उनके हिसाब से दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है जिस पर आम आदमी पार्टी लगातार सवाल उठाती आ रही है, उनके हिसाब से यहाँ की कानून व्यवस्था कैसी है, या सही है, गलत है, या फिर वो कोई बदलाव चाहते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर चलिए बात करते हैं। क्या नाम है दीदी आपका? राजेश्वरी। राजेश्वरी जी कहाँ की रहने वाली? मयूर विहार। अच्छा, यही दिल्ली की। हाँ। देखिए, क्या स्थिति आपको इस वक्त नज़र आ रही है? जैसे आप भी बाहर जाते होंगे, आपको पता है आसपास आपकी भी लड़कियां रहती होंगी, तो कितना आपके हिसाब से लड़कियों के लिए सेफ रह गया है दिल्ली? ठीक है, वो ऐसे ही लड़के का जब मर्जी जो मर्जी वो बोल ही सकते हैं। हाँ, और कभी कभार वो मुंह के ऊपर से पलट जाती है। लड़की लोगों का तो ठीक है, लेकिन मुझे जो लगता है जहाँ हमारे तरह का जो किन्नर समाज है, तो वो उसका हमारे ऊपर कोई भी डर नहीं, जो थोड़ा सा भी सन को इज्जत दे, एक आपे का वो जो भी इज्जत है, लेकिन नहीं देता, एकदम सीधा बोल देते। आपको आज जो पहले इज्जत मिलती थी वो अब नहीं मिलती? नहीं, ऐसा नहीं। उसके बोलने का क्षमता जो सारे कुछ बोल देते हैं, जैसे खराब जो बातें होते हैं वो गलत जो बातें होते हैं सारे बोल देते हैं। यानी कि मतलब जिस तरीके से मैं क्राइम की बात अभी कर रही, तो क्राइम बढ़ रहा है दिल्ली में। वो तो चल ही रही है, क्या बताऊं उसके ऊपर। तो कानून व्यवस्था को बदलाव नहीं करना चाहिए सरकार को? हाँ, कोई कोई चीज़ ना ऐसे ही हो जाना चाहिए, लेकिन उसे पैसा देना ही पड़ता है, फिर वो होते हैं, उसके ऊपर कोई जोर नहीं चलता, ऐसे ऐसे कभी कभार हो जाता है। देखिए, एक अभी मैंने आंटी से बात की और भी हम बात करते हैं, तो लोगों को बहुत डर लगने लगा है अपनी बच्चियों को बाहर भेजने में। और दिल्ली कहाँ, इतना लोग बाहर से यहाँ पर रहने के लिए आते हैं, तो कितना सुरक्षित रह जाएगा फिर आगे दिल्ली? एक बात बताऊं, कभी कभार दोनों तरफ से ताली बजता है, जैसे एक हाथ से ताली नहीं बजता। कभी कभार कोई अच्छा भी होता है और कभी कभार बहुत बुरा भी होता है। तो हम खुद को खुद सच रहे तो सब कुछ सच हो जाएगा, लेकिन खुद अगर नया सच रहे तो सारी दुनिया गलत। मतलब खुद को सही होना सही है, मतलब है, अगर हम खुद सही हैं तो दुनिया सही है। दुनिया सही, कोई ना कोई आ ही जाएगा। अगर हम खुद गलत है तो कोई नहीं आएगा, ऐसा। चलिए, तो आपके हिसाब से बदलाव तो फिर भी होना चाहिए ना? चाहिए। हाँ, ये तो ज़रूर, हमारा उम्मीद है ज़रूर होगी। देखिए, अभी जो स्थिति चल रही है यहाँ पे, क्राइम इतना बड़ा हुआ है दिल्ली में, तो आपके हिसाब से क्या सरकार को और कानून व्यवस्था में बदलाव नहीं करना चाहिए? करना चाहिए भाई, बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा, एक लड़की होने के नाते आपको कितना खतरा लगता है अब बाहर जाने में रात के समय? बाहर जाते टाइम अब तो हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी। और फैमिलीज, लगता था पहले कि जो पापा पापा रोकते हैं, अब सही लगता है कि हाँ सही रोकते थे। अच्छा। अब फील होता है कि हाँ सही रोका है, बचा लिया उन्होंने हम सबको। हाँ, तो देखिए,
देखिए कुछ लोग पहले, अभी भी कुछ जो टीनेजर हमारे बड़े हो रहे हैं उनके पेरेंट्स रोकते हैं तो वो लड़ते हैं, तो क्या उन लोगों को ये सीख देनी चाहिए कि भाई सही कह रहे हैं आपके घर वाले? भाई कुछ होते हैं कि कुछ ज़्यादा होते हैं, लेकिन समझो, पेरेंट्स भी समझो, इतना मत करो, और बच्चे खासकर ज़्यादा समझो कि लड़ो मत, जो भी कहते हैं आपके भलाई के लिए कहते हैं, दुश्मन नहीं है, माँ बाप ही हैं। हाँ। देखिए अभी जो जैसे दिल्ली राजधानी है और वहाँ पे इस तरीके की घटनाएं सामने आना, लड़कियों के साथ अपराध होना, तो कितना चिंताजनक है ये दिल्ली के लिए? बहुत चिंताजनक है। ऐसे तो हमारी दिल्ली में लड़कियां मतलब घूम ही नहीं पाएंगी, है ना। और जैसे लड़के हैं दूसरे को, लड़कियों को देखते हैं तो अपनी बहन समझ के देखो भाई, अपनी लड़की जैसे तुम्हारी बहन है तो दूसरे की लड़की माल नहीं है, वो भी बहन है आपकी। अच्छा, तो बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। देखिए कानून व्यवस्था पर आजकल बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं दिल्ली की, जिस तरीके से स्थिति क्राइम को बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, रेप की वारदातें सामने आती हैं, तो एक लड़की होने के नाते आपको दिल्ली की कानून व्यवस्था कितनी सही लगती है? नहीं मैम, बिल्कुल भी सेफ फील नहीं होता, और इवन नाइट्स में तो हम बाहर निकल ही नहीं सकते हैं। कई बार तो ऐसा होता है नाइट शिफ्ट्स होती हैं तो जल्दी घर से बाहर आना पड़ता है ताकि हम सेफ टाइम पे पहुंच जाएं वहाँ पे, और फिर ठीक टाइम से वापस भी आ जाएं। अच्छा, क्योंकि भरोसा ही नहीं है ना। जी देखिए जो स्थिति अभी चल रही है दिल्ली में, राजधानी दिल्ली है और इस तरीके के अपराध होना, तो क्या सरकार को इस पर रोकथाम नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए मैम, बिल्कुल करनी चाहिए। सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर्स को पेपर्स पे दिखाने से कुछ नहीं होगा, वो एक्चुअली ग्राउंड पे फॉलो होने चाहिए। तो जिस तरीके से अभी देखिए रेप की वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, तो उसके बाद आपके अंदर और आपकी फैमिली के अंदर किस तरीके का डर पनपा? बहुत डर पैदा हुआ है मैम। इवन हम तो कॉर्पोरेट सेक्टर्स में हैं तो नाइट शिफ्ट्स भी होती हैं, मैंने बताया आपको, और वही वो तो गवर्नमेंट ऑफिस में ऐसा हो गया तो हमारे साथ तो और भी सेफ नहीं है। कहाँ पे काम करते हैं आप यहाँ दिल्ली? मैं चाणक्यपुरी में। अच्छा, और क्या काम करती हैं? मैम मेरा कुछ नहीं होता, बस डाटा एंट्री का काम होता है। जी, तो टाइमिंग आपकी क्या रहती है? डे शिफ्ट भी होती है, नाइट शिफ्ट भी होती है, 13 आवर शिफ्ट, 7 to 8, 8 to 7, नाइट एंड मॉर्निंग। तो इन बिटवीन आपको कभी कोई प्रॉब्लम ऐसी हुई, या अगर मतलब जिस तरीके से आने जाने में रास्तों के बीच में जब आपने घर पर अपने कंप्लेन किया हो और बातें बनी हो? बिल्कुल होता है मैम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सबसे ज़्यादा होता है। और ये जी तो क्या आपके हिसाब से फिर सरकार को इसमें बदलाव नहीं करने चाहिए? बिल्कुल करने चाहिए, और आई होप शायद जल्दी कुछ आए। मोदी गवर्नमेंट इस साल कुछ और नए लॉज एंड ऑर्डर्स लाए। जी ठीक है, ये आपकी माता जी है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम बीना। क्या कहेंगे, अभी आपने अपनी बेटी को सुना, देखिए जो स्थिति अभी चल रही है, एक माता होने के नाते, एक माँ होने के नाते आपको कितना डर लगता है अपनी बेटी को बाहर भेजने में? लगता है जी, बिल्कुल लगता है। बेटी ने कहा वो सब ठीक है। हाँ जी, मैं भी सहमत हूँ उसकी बात से। तो आपको मतलब खतरा लगता है कि पहले ऐसा लगता था कि नहीं मैं नहीं, पहले नहीं लगता था और अब ज़्यादा है। तो कानून व्यवस्था बदलनी चाहिए? बदलनी चाहिए। आपके हिसाब से दिल्ली की कानून व्यवस्था कैसी है? मतलब अभी जो स्थिति चल रही है, इतना क्राइम बढ़ा हुआ है, तो क्या उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अच्छा, लेकिन केंद्र सरकार जो है बदलाव करना शुरू ही नहीं कर रही है अभी तक, और अपराध बढ़ता जा रहा है। ये तो गलत है ना, सरासर गलत है। आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं सौरभ भारद्वाज, वो कह रहे हैं कि दिल्ली की जो केंद्र यानी कि कानून व्यवस्था है वो किसी फिल्मी दुनिया में जैसे अंडरवर्ल्ड गुंडे दिखाए जाते हैं वैसी है, तो सही है क्या ये कहना? सही है। अच्छा, मतलब खराब हो गई है पूरी दिल्ली की कानून पूरा कानून व्यवस्था बिल्कुल खराब है। व्यवस्था? अच्छा कोई कानून नाम की चीज़ें नहीं है। अच्छा, क्या नाम है भैया? सजल चौधरी, अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? सुहासरा। अच्छा, दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है उसकी जानकारी तो होगी आपको, जो स्थिति चल रही है दिल्ली में, अपराध इतना बढ़ा हुआ है। बराबर। हाँ, तो क्या कानून व्यवस्था बदलना चाहिए यहाँ की? बदलनी चाहिए बिल्कुल। अच्छा, बहुत बहुत बिगड़ा हुआ है माहौल यहाँ पे। बहुत रेप वगैरह सब बहुत से समस्या हो रही है लोगों को, तो कानून व्यवस्था थोड़ा सुधार करना चाहिए। देखिए राजधानी के अंदर इस तरीके की घटना होना कितना चिंताजनक है। बहुत चिंताजनक बात है। राजधानी अपनी सुरक्षित नहीं है तो अपन कहाँ सुरक्षित होंगे। तो बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। क्या कहेंगे, जो अभी स्थिति चल रही है दिल्ली में, क्राइम इतना बढ़ रहा है, लेकिन जो आम आदमी पार्टियां, दूसरी पार्टियां कह रही है कि कानून कुछ नहीं करता, पुलिस वाले कुछ नहीं करते, तो कितना सही है ये बात? सब गलत है, लेकिन ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं। क्या लड़की है, बहन बेटी है, इन पे अत्याचार हो रहे हैं, ये गलत है सब। मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस कानून व्यवस्था को कड़ी से कड़ी बनाए और व्यवस्था अच्छा बना के रखें। बदलाव किया जाए। बदलाव बिल्कुल।
तो देखिए, हमने दिल्ली की जनता से जानने की कोशिश की कि दिल्ली में रहकर उनको कितना खतरा नज़र आता है जब वो बाहर जाती है, स्पेशली लड़कियां जब बाहर जाती हैं और रात के समय में जब वो अकेली होती है तो दिल्ली में वो कैसा महसूस करती है, क्योंकि जिस तरीके की घटनाएं लगातार दिल्ली में देखने को मिल रही हैं, ऐसी घटनाएं लगातार सामने आती हैं, लड़कियों के साथ रेप की वारदातें लगातार बढ़ रही है। तो इस बीच यहाँ की जो लड़कियाँ अभी रहती हैं, अपनी जॉब्स पर जाती है, स्कूल कॉलेज जाती है, तो वो कैसा महसूस करती है, उनकी माताएं कैसा महसूस करती है और कानून व्यवस्था में क्या बदलाव होना चाहिए, इन सब सवालों को लेकर हमने जनता से बात की। तो उन्होंने जो कुछ कहा आपने सुना। अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।